गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोएम फायर एंड आइस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट टू से, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू से इट। यानी कि किसी भी बात को कहने का ढंग ही उसे महत्वपूर्ण बनाता है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में उनका अपनी बात को हमारे सामने रखने का ढंग ही उनकी कविताओं को सबसे जुदा कर देता है। उनकी कविताओं में आमतौर पर एक घटना या एक सीधा साधा वक्तव्य, कोई बात रखी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस कविता को आगे पढ़ते हैं उसके हमें गहरे अर्थ देखने को मिलते हैं। तो आज की कविता भी बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें उन्होंने सिंबल्स यानी के प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को कहा है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं बर्फ से खत्म होगी। अब ये फायर एंड आइस क्या है, पहले इसे समझते हैं। बाइबल के अनुसार कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया एक दिन आग से खत्म हो जाएगी। द सेकंड वन, दूसरे लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से खत्म होगी। ये कौन लोग हैं? ये हैं साइंटिस्ट। ये हमारी साइंस की थ्योरी है जो ये कहती है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर वॉर जो होगा, जो परमाणु युद्ध होगा, उसके कारण हमारी धरती पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच जाएगी जब बिल्कुल बर्फ ही बर्फ होगी, ठंड ही ठंड होगी और दुनिया उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो पहली दो लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा कि बाइबल के अनुसार कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया आग से नष्ट होने वाली है, और वैज्ञानिकों के अनुसार ये दुनिया बर्फ से खत्म होने वाली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। डिजायर मीन्स इच्छाएं, फेवर पक्ष लेना, और फायर आपको पता है आग। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कहते हैं कि जितना कुछ मैंने इच्छाओं को चखा है, जितना कुछ मैंने इस धरती पर अपनी इच्छाओं को पूरी करके जाना है, उस आधार पर आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो इस पक्ष में है कि दुनिया आग से खत्म होने वाली है। तो यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आग और इच्छा दोनों को इक्विवेलेंट, एक समान मान के चल रहे हैं, और वो बाइबल वाले विचार से सहमत हैं। उनका ये मानना है कि जो इच्छाएं हैं वो एक तरह से आग का काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपने आम जीवन में ही देख लें, जब हम किसी काम को करने के पूरे लालायित होते हैं तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति हमें यही कह देता है, क्यों तेरे आग लग रही है। तो वो जानता है कि हम उस चीज़ के प्रति पूरे, हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा है। धीरे धीरे जब ये इच्छाएं बढ़ती हैं तो फिर ये बुराई, हिंसा, बैर विरोध, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों का रूप ले लेती हैं, और फिर एक दिन यही इच्छा रूपी आग पूरी दुनिया को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। कवि कहता है पेरिस मीन्स नष्ट होना, खत्म होना, ट्वाइस दो बार। लेकिन यदि दुनिया को दो बार खत्म होना है, देखिए एक बार तो कवि इस बात से सहमत है कि दुनिया आग से खत्म होने वाली है, तो अब वो क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि दुनिया को दो बार खत्म होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं समझता हूँ मैं काफ़ी कुछ नफ़रत से भी परिचित हूँ। यानी कि कवि ने इस दुनिया में फैली हुई नफ़रत को बहुत करीब से देखा है
और वो जानता है कि ये काम यानी कि दुनिया को ख़त्म कर देने का काम नफ़रत भी कर सकती है। तो पहले जिस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इच्छाओं और आग को बिल्कुल एक समान माना है, अब बिल्कुल उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेट और आइस यानी कि नफ़रत और बर्फ़ को एक समान मानकर अपनी आगे की बात कह रहे हैं कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश एंड सफाइस मीन पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट। तो कवि कहता है कि जो आइस है, जो बर्फ़ है, बर्फ़ हर चीज़ को बिल्कुल जमा देती है, जड़ कर देती है। बिल्कुल उसी तरह से जो हेट है, जो नफ़रत है, वो इंसान को पूरी तरह से भाव शून्य कर देती है, उसके व्यवहार को रूखा बना देती है। यानी कि जो बर्फ़ है वो इंसान को बाहरी रूप से ख़त्म करती है और जो नफ़रत है वो इंसान को आंतरिक रूप से ख़त्म कर देती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ क्या कहने में कामयाब हो पाए हैं, वो ये है कि जिस तरह से डिज़ायर और आग यानी कि इच्छा और आग दुनिया को ख़त्म कर देने की ताकत रखते हैं, उसी तरह से नफ़रत और बर्फ़ भी दुनिया को ख़त्म कर देने में किसी भी तरह से कम नहीं हैं। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल मुकाबिल खड़ी हैं। और इसी तरह से हमारी ये कविता यहाँ ख़त्म हो जाती है।